चलो वेरी गुड इवनिंग। अपन आज क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। जर्नल एंट्रीज में अपन आज अपने नोट्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो देखो क्या दिया है हमें, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड फॉर्म अकाउंटिंग क्वेश्चन। तो थोड़ी देर के लिए हम अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं करने वाले, मैं तुम्हें नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, तुम्हें अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना है तो इस क्वेश्चन का अकाउंटिंग क्वेश्चन भी बना लेना। तो मैं सिर्फ तुम्हें जर्नल एंट्रीज करके दे रहा हूँ। तो देखो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया है। फर्स्ट पॉइंट में दिया है स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, फुल स्टॉप। आगे दिया है डिपॉजिटेड ₹50,000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। तो देखो इसका मतलब क्या है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद ₹1 लाख, मतलब ओनर बिजनेस में ₹1 लाख लाया। फिर फुल स्टॉप के बाद देखो क्या दिया है, उसमें से हमने ₹50,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो ध्यान देना ये दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शंस हैं, ये सेम नहीं है। तो इन दोनों को मर्ज करके मत लिखना, इन दोनों की अलग अलग एंट्री होगी। ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन नहीं है। तो देखो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, एंट्री तो सबको बन जाएगी। तो नाइन्थ का नाइन्थ देखो, नंबरिंग भी ध्यान से देखना कैसे करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 9th। तो पहले 9 लिखोगे। यहाँ पे देखो नंबरिंग कैसे दी है, ABCD के फॉर्म में। तो तुम लोग भी ABCD के फॉर्म में ही लिखना। ठीक है, एंड इसमें 2 एंट्रीज हो रही है, तो मैं इसको सब क्लोज कर रहा हूँ 1 और 2 के फॉर्म में। तो देखो कैसे लिखना है, 9th का ए वाले पार्ट का फर्स्ट एंट्री, हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री क्या होती है, ये तो सबको बन जाएगा। बिजनेस में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, अमाउंट कितना ₹1 लाख। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। अब देखो इसी में दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, कि हमने बैंक में ₹50,000 डिपॉजिट किया। तो अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ तो मेरे पास से पैसा गया, कहाँ आ गया, बैंक में। तो ये भी बहुत इजी एंट्री है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। बैंक एसेट है, वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। और हमारे पास से क्या गया, कैश, कैश एसेट है, जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, कितना ₹50,000। नरेशन लिखना मत भूलना। पहले में क्या लिखोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख, दूसरे में डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹50,000। ठीक है, जिसको भी कोई एंट्री नहीं समझ में आई तुरंत बीच में इंटरप्ट करके पूछ लेना। आते हैं सर, हाँ, इधर पे इसको शब्द मर्ज आया सर, नहीं करना, आउट ऑफ इट क्यों लिखा है? इसको मर्ज मत करना, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता। ओनर बिजनेस में पैसा लाया और फिर मैं उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो सर आउट ऑफ इट क्यों लिखा है? आउट ऑफ इट मतलब ये पैसों में से हमने ₹50,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, तो बेटर है इसको मर्ज करके मत लिखना, इसको अलग अलग लिखना। देखो ओनर बिजनेस ने पैसा लाया और फिर मैं ये पैसा बिजनेस से बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा दिया होता कि ओनर ने कुछ पैसा ट्रांसफर किया बैंक से और कुछ कैश दिया, तो उस केस में क्या होता, सिंगल एंट्री हो सकती थी कि हमारे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो आते हैं सेकेंड पार्ट। देखो क्या दिया है, परचेज गुड्स फॉर ₹3 लाख एंड परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3 लाख। हमने ₹3 लाख के गुड्स खरीदे कैश में, एंड ऑन क्रेडिट ₹70,000। यहाँ पे देखो 3 लाख है ना, गलती से आ गया, ये आना चाहिए 30,000। ठीक है, क्योंकि अगर तुम अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाओगे ना तो हमारे पास तो कैश 3 लाख है ही नहीं, 30,000 है वो। तो ध्यान देना, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹70,000। तो हमने गुड्स खरीदा, जब भी गुड्स खरीदा जर्नल एंट्री करते समय हमें उससे क्या मानना है, एक्सपेंस। एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस का नाम परचेज अकाउंट। तो मैंने क्या बताया था, जब भी गुड्स खरीदा आंख बंद करके क्या लिख दो, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट। हमने 30,000 के गुड्स खरीदे कैश में, 70,000 के गुड्स खरीदे क्रेडिट में। ठीक है, अब तुम चाहो तो इसको अलग अलग कर दो और चाहो तो इसको मर्ज कर सकते हो। ठीक है, इसको चाहो तो मर्ज कर सकते हो। तो मैंने टोटल कितने के गुड्स खरीदे, ₹1 लाख के। तो मेरा एक्सपेंस कितना हुआ, ₹1 लाख। मैंने पे किया, मेरे पास से क्या गया, कैश। कितना, कैश एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, कितना 30,000। और 70,000 उधार में खरीदा है, लाइबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर अकाउंट, नाम दिया होता तो नाम लिखना है। ठीक है,
70,000 rupees. This is your second transaction. बहुत इजी है ये दोनों ट्रांजेक्शन्स. आगे बढ़ते हैं. देखो नेक्स्ट क्या दिया है. नेक्स्ट चलो कौन बताएगा. नेक्स्ट हमें दिया है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 एट 33 1/3% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑन क्रेडिट. मतलब गुड्स मैंने बेचा है क्रेडिट में, गुड्स बेचा है क्रेडिट में, जिसको बेचा उसका नाम भी नहीं दिया बट दिया क्रेडिट में बेचा है, मतलब उधार में बेचा है. ठीक है. एंड प्रॉफिट कितना है 33 1/3% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. कॉस्ट का 33 1/3% एंड कॉस्ट कितना दिया 30,000. तो ध्यान देना गुड्स बेचा है. एंट्री कौन बताएगा इसको. युगल एंट्री बोलेगा. अमाउंट में बता दूंगा कैसे निकालना है. युगल गुड्स बेचा है उधार में, जर्नल एंट्री क्या होगी. युगल नहीं सर. अरे गुड्स बेचा उधार में, जर्नल एंट्री क्या होगी. गुड्स सेल किया है उधार में. एंट्रीज मैंने लिखवाया तुम लोग को अलग से. आदिश एंट्री बोल. यस सर. सर सेल्स अकाउंट आएगा सर. हाँ और उधार में बेचा है. अरे सर ये एंट्री तो याद. डेटर अकाउंट. डेटर अकाउंट एंट्री याद हो. जब भी गुड्स बेचा सेल्स अकाउंट को क्या करना है क्रेडिट. और डेबिट में क्या आएगा. कैश में बेचा तो कैश अकाउंट, उधार में बेचा तो डेटर अकाउंट. डेटर का नाम दिया तो नाम लिखना. यहाँ नाम नहीं दिया तो डेटर अकाउंट. तो एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब आते हैं इसकी वैल्यू में. तो ध्यान देना हमें यहाँ पे क्या चाहिए सेल वैल्यू. हमें यहाँ पे चाहिए सेल वैल्यू. हमें क्या दिया है कॉस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ है. तो एंड वी नो दैट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल वैल्यू. कॉस्ट इज रुपीज 30,000. प्रॉफिट कितना है 33 1/3% ऑन कॉस्ट. मतलब 33 1/3% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू सेल वैल्यू. ठीक है. कॉस्ट 30,000, प्रॉफिट कितना है कॉस्ट का 33 1/3%. तो ध्यान देना सभी लोग ध्यान से सुनना. वी कैन राइट 33 1/3% एज ये कितना हो गया 100/3%. कैसे 33 into 3 99 99 plus 100. तो we can write 33 1/3% as 100/3%. अब इसमें से अगर मैं परसेंट हटाऊं तो देखो ये क्या बन जाएगा 100/3 into 1/100. परसेंट हटाया तो दिस विल बी ये क्या टर्न हो जाएगा into 1/100. अब देखो ये 100 और 100 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1/3. मीन्स आई कैन राइट we can write 33 1/3% as 33 1/3% as 1/3. ठीक है. मतलब हमने जो गुड्स बेचा उस पे हमारा प्रॉफिट कितना है 1/3. किस वैल्यू का 1/3 कॉस्ट का ही. तो देखो हमारी कॉस्ट कितनी है 30,000 रुपए. प्रॉफिट कितना है 1/3 ऑफ कॉस्ट. 1/3 ऑफ कॉस्ट मतलब 30,000 का 1/3 और सेल वैल्यू हमें मालूम नहीं है हम निकाल सकते हैं. तो देखो 30,000 का 1/3 मतलब कितना 10,000 रुपए एंड कॉस्ट कितनी है 30,000 रुपए. तो 30,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू सेल वैल्यू. तो देखो हमारा सेल वैल्यू कितना आया 40,000. गुड्स बेचा हमें क्या चाहिए सेल वैल्यू. सेल वैल्यू कितनी है 40,000. तो एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000 रुपीज. ठीक है. बन जाएगा सबको ये. इसका मैं वर्किंग नोट भी इतना है ना. सब स्क्रीनशॉट ले लो. जिसने कॉपी नहीं किया है तो ध्यान रखना ये बना लेना. मुझे ये सब एंट्रीज पूरे क्वेश्चंस कॉपी में चाहिए. नहीं बनता है अभी पूछ लेना. बन जाएगा सबको. यस सर. चलो युगल आदिश शमन ध्यान रखना. नहीं बनेगा बीच में तुरंत पूछ लेना बार बार. इंपॉर्टेंट था. इंपॉर्टेंट क्या था इस बार प्रॉफिट हमें क्या दिया परसेंट में दिया है 33 1/3%. तो जब भी इस तरीके से हमें परसेंट दिया होगा तो उसको क्या करना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. आई कैन राइट 33 1/3% एज 100/3%. 100/3%. यहाँ से परसेंट हटेगा तो दिस विल बिकम
100/3 इंटू 1/100। चलो आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। देखो क्या दिया है, डी वाला पॉइंट, पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट बाय चेक ₹68,000। तो देखो हमें क्या दिया है, पेड टू क्रेडिटर्स ₹68,000 इन फुल सेटलमेंट, पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹68,000। मतलब जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको हमने फुल सेटलमेंट में पूरा अमाउंट पे किया। तो देखो सबसे पहले, इसके पहले हमारा क्रेडिटर दिख कितना रहा है, हमने बिजनेस अभी स्टार्ट किया है। एंड देखो सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में हमने दिया उधार में गुड्स खरीदा 70,000 के, तो हमें कितना पेमेंट करना बाकी है, 70,000। हमें कितना पेमेंट करना बाकी है, 70,000। एंड मैंने इनको कितना पे किया है, 68,000 इन फुल सेटलमेंट। मतलब जैसे ही मैंने इनको 68,000 पे किया, वो भी किससे, चेक से। चेक से पे किया 68,000 इन फुल सेटलमेंट। मतलब मेरी क्रेडिटर की लाइबिलिटी खत्म, जितनी भी लाइबिलिटी है। मेरे पास से क्या गया, पैसा कहां से, बैंक से। एंड कुछ अमाउंट हमने उनको कम पे किया है, तो हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। ठीक है, तो देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो चलो इसका जर्नल एंट्री कौन बताएगा। पॉइंट नंबर डी, हमने पेमेंट किया वो भी चेक से, तो मेरे पास से पैसा गया, मेरे पास से पैसा गया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट, युगल एंट्री बोल चल। सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लाइबिलिटी खत्म, कौन सी लाइबिलिटी, क्रेडिट। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो लाइबिलिटी डेबिट होगा। डेबिट, कितने से लाइबिलिटी खत्म, फुल सेटलमेंट बोला है, तो पहले चेक कर लो हमारी लाइबिलिटी कितनी है। 70,000 की लाइबिलिटी थी, तो 70,000 से लाइबिलिटी खत्म। मैंने पे किया चेक से, तो मेरे पास से पैसा गया बैंक से। बैंक एसेट है, बैलेंस कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो टू बैंक अकाउंट कितना, 68,000। देखो 2,000 कम पे किया, तो मेरे लिए वो इनकम हो गई। इनकम का नाम डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। कितने से, 2,000। सो दिस विल बी योर जर्नल एंट्री। ठीक है, मैंने क्रेडिटर को पे किया, क्रेडिटर की लाइबिलिटी खत्म, कितने से, फुल सेटलमेंट बोला है, तो पहले देखो क्रेडिटर की लाइबिलिटी है कितनी, 70। मतलब लाइबिलिटी खत्म कितने से करना है, 70। बट हमने पे कितना किया, ओनली 68,000। तो बचा हुआ 2,000 अब हमें पे नहीं करना है, तो वो हमारी इनकम, इनकम का नाम डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, ध्यान से सुनना। देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम डेटर्स ₹10,000 ऑन अकाउंट। रिसीव्ड चेक फ्रॉम डेटर, हमें डेटर से चेक मिला ऑन अकाउंट। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो मैंने ऑन अकाउंट वर्ड यूज किया है, इस ऑन अकाउंट का मतलब है हमें अपने कस्टमर से पैसे लेने हैं। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ अबव एंट्रीज, एंट्री नंबर सी में ही दिख रहा है हमें, हमने 40,000 के गुड्स उधार में बेचे हैं। ठीक है, तो हमें अपने कस्टमर से कितना लेना है, 40,000 रुपए। और क्वेश्चन में लिखा है ऑन अकाउंट 10,000 मिल गए, मतलब जितना अमाउंट हमें लेना है उसमें से 10,000 मिल गया, बैलेंस अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे ऑन अकाउंट लिखा है, इसका मतलब ये चेक नहीं होता, ये अकाउंट नहीं होता है। यहाँ पे ये जो ऑन अकाउंट लिखा है, इस ऑन अकाउंट का मतलब चेक या बैंक नहीं होता है। ठीक है, ये ऑन अकाउंट मतलब होता है अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। तो हमें अपने कस्टमर से कितना लेना है, 40,000 रुपए। एंड वो कस्टमर अभी हमें कितना दे रहा है, 10,000 रुपए। मतलब बैलेंस अभी भी बाकी है। ठीक है, तो सिंपली याद रखना, हमें चेक मिला डेटर से, तो डेटर का बैलेंस कम करके बैंक का बैलेंस बढ़ाना है। क्या मैंने डिस्काउंट दिया है, नहीं। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बहुत इजी एंट्री है। बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक एसेट है। एंड दूसरी चीज, एक एसेट कम हो रहा है, कौन सा, डेटर की वैल्यू कम करनी है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। कितना, वो अभी 10,000 रुपए दे रहा है, तो बैंक में पैसा आया 10,000। और डेटर भी कितने से कम करना है, 10,000। डेटर हमारी बुक में कितना दिख रहा है, 40,000, जिसमें से ऑन अकाउंट मतलब 40 में से 10 पे कर दिया, 30 अभी भी पेंडिंग है। ठीक है,
तो ध्यान रखना ये ऑन अकाउंट मतलब चेक नहीं होता। सपोज इसी क्वेश्चन में लिखा होता रिसीव फ्रॉम डेटर्स ₹10,000 ऑन अकाउंट, तो चेक मिला या कैश मिला नॉट गिवन, तो हम क्या लेते कैश। ठीक है, ऑन अकाउंट मतलब यहाँ पे ये ऑन अकाउंट मतलब दिस इज नॉट इन कैश। ये ऑन अकाउंट का मतलब होता है अगेंस्ट अमाउंट ड्यू। यहाँ पे ऑन अकाउंट का मतलब है अगेंस्ट अमाउंट ड्यू, मतलब जो उनसे ड्यू है उसमें से 10,000 मिल गया, बाकी अभी भी मिलना बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया है, पॉइंट नंबर एफ, गुड्स कॉस्टिंग 2,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 2,000 के गुड्स आग से जल गए। तो जैसे ही गुड्स जल गए तो देखो हमारा लॉस हो गया, लॉस हो गया। उस लॉस को हमने क्या नाम दे दिया, लॉस बाय फायर। और दूसरी चीज मेरे पास से क्या गया, गुड्स। तो जब गुड्स खरीदा था उससे क्या माना, एक्सपेंस। किस नाम से एक्सपेंस माना, परचेज अकाउंट। तो हमारा एक एक्सपेंस किस में कन्वर्ट हो गया, लॉस में। तो हमने एक्सपेंस, परचेज का एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, तो उस एक्सपेंस को कम करके हमें लॉस में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान देना यहाँ पे हमें एक लॉस रिकॉर्ड करना है, लॉस का नाम लॉस बाय फायर। लॉस हुआ तो क्या करते हैं, डेबिट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितना, ₹2,000। एंड दूसरी चीज हमें एक एक्सपेंस कम करना है, परचेज का। जब गुड्स खरीदा था उसको क्या माना, परचेज अकाउंट। तो हमने परचेज अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया। एंड यही गुड्स क्या हो गया, जल गए, मतलब वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। तो हमें परचेज का एक्सपेंस कम करके एक लॉस बढ़ाना है, लॉस बाय फायर। तो लॉस हुआ डेबिट, एक्सपेंस कम करना है, कौन सा एक्सपेंस, परचेज अकाउंट। तो डिक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है, क्रेडिट, कितना, 2,000। किसी को कोई एंट्री अगर नहीं बन रही है तुरंत बीच में इंटरप्ट करके पूछ लेना। ठीक है, इस एंट्री का अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट क्या आएगा, ध्यान से सुनना। लॉस हुआ तो क्या करना है, कैपिटल में से माइनस, लॉस हुआ कैपिटल में से माइनस 2,000। ठीक है, दूसरा इफेक्ट हमें, हमारे पास से क्या गया, गुड्स। तो जनरल अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय गुड्स खरीदा क्या मानते हैं, एसेट। तो हमें क्या करना है, गुड्स में से क्या करना है, माइनस, कितना, 2,000। तो ध्यान रखना गुड्स में से माइनस 2,000 और कैपिटल में से माइनस 2,000 अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया है, पॉइंट नंबर एफ के बाद यहाँ जी खा गया मैं। ठीक है, एच आ जाते हैं, सीधा एच दिया है। क्या दिया है, पेड सैलरी ₹4,000 बाय चेक एंड सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड ₹6,000। इसका मतलब 4,000 रुपए की सैलरी मैंने चेक से पे कर दिया, 4,000 की सैलरी मैंने चेक से पे कर दिया। एंड सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹6,000, मतलब 6,000 अभी भी पे करना बाकी है। 4,000 का सैलरी मैंने चेक से पे कर दिया, 6,000 की सैलरी अभी भी पे करना बाकी है। ठीक है, इसका मतलब ये सैलरी मैंने पे किया है, मेरे पास से क्या गया, चेक से पे किया, मतलब पैसा कहां से गया, बैंक से। बैंक एसेट है, डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट, कितना, 4,000। अब ध्यान से सुनना, मैंने किस चीज के लिए पे किया, सैलरी के लिए। किस ईयर का, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर, दिस इज नॉट गिवन। तो हम क्या मानेंगे, करंट ईयर का। करंट ईयर का सैलरी पे किया मतलब एक्सपेंस हो गया करंट ईयर के लिए। तो एक्सपेंस हुआ तो क्या करना है, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। अभी देखो मैं इसको दो दो पार्ट्स में कर देता हूँ। ठीक है, और फिर उसको मर्ज करके भी बताता हूँ। एक्सपेंस हो गया और मैंने पे कर दिया, एक्सपेंस हो गया और मैंने पे कर दिया, कितना, ₹4,000। एंड देखो इसका सेकंड पार्ट क्या दिया है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, मतलब सैलरी का एक्सपेंस हो गया है, पे करना बाकी है। सैलरी ड्यू हो गई है, पे नहीं किया, पे करना बाकी है। ठीक है, तो किस ईयर का पे करना बाकी है, पिछले साल का या करंट ईयर का, दिस इज नॉट गिवन। तो हम क्या मानेंगे, करंट ईयर में बेनिफिट मिला, करंट ईयर का पे करना बाकी है। तो एक्सपेंस हो गया, पे नहीं किया, पे करना बाकी है, एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक्सपेंस हो गया तो क्या करना है, डेबिट। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक लाइबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कितना, 6,000। ठीक है, ये दोनों मैंने अलग अलग ट्रांजेक्शन्स बना के कर दिया। अब अगर तुमको सिंगल एंट्री लिखनी है तो इसकी जगह देखो तुम लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ट्रांजेक्शन्स इंटरकनेक्टेड है। सैलरी का हमारा एक्सपेंस हो गया, कुछ पे कर दिया, कुछ पे करना बाकी है, तो तुम सिंगल एंट्री भी कर सकते हो। एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया तो क्या करना है, डेबिट, कितना हुआ, 10,000।
10,000 में से 4,000 पे कर दिया, 6,000 पे करना बाकी है। पे किया, मेरे पास से पैसा गया, कहां से गया? बैंक से। तो बैंक का बैलेंस कम करना है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो 4,000 से। फिर 6,000 पे करना बाकी है, तो एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, सो दिस इज योर एच, ट्रांजेक्शन नंबर एच। ठीक है, आई होप सो सबको बन जाएगा। जल्दी से हैंड रेज कर दो, समझ में आया कि नहीं? मैं मान के चल रहा हूं बन जाएगा सबको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या दिया है, पेड रेंट ₹3,000 आउट ऑफ विच 1,000 फॉर रेसिडेंशियल हाउस। तो हमने 3,000 का रेंट पे कर दिया है कि अभी कर रहा हूं? तो यहाँ देखो समझ में तो यही आ रहा है कि मैं अभी 3,000 पे कर रहा हूं, जिसमें से 1,000 रेसिडेंशियल हाउस का है। मैं 3,000 पे कर रहा हूं जिसमें से 1,000 हाउस का है, तो बचा हुआ 2,000 किसका होगा? बिजनेस का। तो जो बिजनेस के लिए पे किया वो एक्सपेंस, जो घर के लिए पे किया है वो पर्सनल एक्सपेंस, मतलब ड्रॉइंग्स। मैं 3,000 पे कर चुका हूं कि अभी कर रहा हूं? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पेड ₹3,000, मतलब मैं अभी 3,000 पे कर रहा हूं, जिसमें से 1,000 इज पेड फॉर पर्सनल एक्सपेंस रेसिडेंशियल हाउस। तो देखो मैंने पे किया, मेरे पास से क्या गया? पैसा। एंट्री नंबर आई, तो मेरे पास से पैसा गया। चेक से पे किया या कैश दिया, दिस इज नॉट गिवन, तो हम क्या मानेंगे? कैश। तो कैश अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। जब भी पे करोगे कैश या बैंक को क्रेडिट, कितना? 3,000 रुपीज। ठीक है, किस चीज के लिए? जिसमें से 1,000 हमारा पर्सनल एक्सपेंस है, मतलब ड्रॉइंग्स। तो हमें ओनर से 1,000 रुपए लेना है, मैंने ओनर के बिहाफ में पे कर दिया। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कितना? 1,000। एंड 2,000 मैंने पे किया है फॉर बिजनेस एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस का नाम रेंट अकाउंट। रेंट किस ईयर का है? करंट ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे? पेड फॉर करंट मंथ, करंट ईयर। एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हुआ तो डेबिट। कितना एक्सपेंस हो गया? 2,000। 1,000 पे किया है फॉर रेसिडेंशियल हाउस, मतलब ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, मतलब ड्रॉइंग्स। और मेरे पास से क्या गया? कैश, तो टू कैश अकाउंट। इसकी जगह मैं इसको 2 एंट्रीज में भी कर सकता था। आई वाले को अगर मुझे 2 एंट्रीज में कन्वर्ट करना है, तो देखो 2 एंट्रीज क्या होगी? पहली चीज, मान लो तुमने पे किया, तुम्हारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस को हमने नाम दे दिया रेंट। एक्सपेंस हुआ तो एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 3,000। तो देखो मैंने रेंट का एक्सपेंस कितने से रिकॉर्ड किया? 3,000, मतलब मैंने रेंट 1,000 रुपीज एक्सेस रिकॉर्ड कर लिया है। तो इसके बाद हमें एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी कि रेंट का एक्सपेंस कम कर दो, एंड वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, वो हमारे लिए क्या है? पर्सनल एक्सपेंस। तो हमें दूसरी एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट। ओनर से वो 1,000 रुपीज लेना है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, तो अगर 2 एंट्रीज पास करनी है तो एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट टू कैश 3,000 रुपीज। एंड इसमें से देखो हमारा एक्सपेंस कितना है? सिर्फ 2,000, मतलब हमने एक्सपेंस 1,000 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया है, तो हमें 1,000 का एक्सपेंस कम करना है, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। और वो 1,000 इज पेड फॉर पर्सनल एक्सपेंस, मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, चलो तो अगर तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने तुम्हें पूरी एंट्रीज करा दिया है, एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद ही करके रखोगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करो, पहले नहीं बनेगा तो मैं करा दूंगा। ठीक है, और मुझे पूरे क्वेश्चन चाहिए शीट के, तो जितनी जल्दी जिसको बनता है, जो बनता है वो कर लो। जिस क्वेश्चन के जितने पॉइंट्स बनते हैं करते चलो। कोई चीज नहीं बन रही है, 5 एंट्री नहीं बनी उसमें, तो 5 एंट्री के लिए जगह छोड़ दो। तो जब मैं उस क्वेश्चन में पहुंचूंगा तो वहां पे कवर अप कर लेना। ठीक है, और गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, गलत हुआ तो जहां पे आगे कोई भी क्वेश्चन नंबर डाल के उसको सही कर लेना। तो आज मैं इतना ही रख रहा हूँ, तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करो, कोशिश करो कुछ नहीं तो बुक के 15 क्वेश्चन तो हो जाए जर्नल एंट्रीज के। ठीक है, इतना कंप्लीट करके रखो, अपन मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, किसी को डाउट है थैंक तो यू सर।